एक लड़का जिसे उसके पिता ने व्यापार करने भेजा था, लेकिन उसने सारे पैसे गरीबों को खिला दिए और कहा, यही है सबसे बड़ा सौदा। आज वही लड़का दुनिया को इंसानियत सिखा गया। गुरु नानक देव जी। बहुत समय पहले पंजाब की पवित्र धरती पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उस बच्चे का नाम था गुरु नानक देव जी। बचपन से ही नानक जी बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं नानक जी पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब जाते। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और समझदारी थी। एक दिन उनके पिता मेहता कालू जी ने सोचा कि अब नानक को व्यापार सीखना चाहिए। उन्होंने नानक जी को कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ कोई अच्छा और लाभदायक सौदा करके आओ। नानक जी पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ गरीब और भूखे साधुओं को देखा। वे कई दिनों से भूखे थे और बहुत कमजोर लग रहे थे। नानक जी कुछ पल के लिए रुके। उन्होंने सोचा, सबसे अच्छा सौदा क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सबसे बड़ा लाभ है, या किसी भूखे को खाना खिलाना? उनके दिल ने जवाब दिया, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई लाभ नहीं। और फिर उन्होंने बिना एक पल सोचे सारे पैसे उन साधुओं के भोजन में खर्च कर दिए। उन्होंने उन्हें भरपेट खाना खिलाया और उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। जब नानक जी घर वापस आए तो उनके पिता ने पूछा, क्या लाए हो? क्या सौदा किया? नानक जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने सच्चा सौदा किया है। यह सुनकर उनके पिता गुस्सा हो गए, लेकिन नानक जी के चेहरे की शांति बता रही थी कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा और सच्चा काम किया है। समय बीतता गया। नानक जी बड़े हुए, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदला। वे हमेशा एक ही बात सोचते, कैसे लोगों को सच्चाई और इंसानियत का रास्ता दिखाया जाए। एक दिन वे नदी में स्नान करने गए और अचानक गायब हो गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। पूरा गांव दुख में डूब गया। सबको लगा कि नानक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन तीसरे दिन वे वापस आए। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक दिव्यता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई गहरा सत्य मिल गया हो। उन्होंने धीरे से कहा, ना कोई हिंदू है न मुसलमान, सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उस समय यह बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि लोग धर्म के नाम पर बड़े हुए थे। इसके बाद नानक जी ने अपना पूरा जीवन लोगों को सच्चाई सिखाने में लगा दिया। वे दूर दूर तक यात्रा करने लगे। गांव, शहर, देश, जहां भी लोग थे वहां वे गए। वे कहते, ईश्वर एक है और वह हर जगह है। सभी इंसान बराबर हैं। सच्ची मेहनत करो और जरूरतमंदों की मदद करो। उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वे अपने जीवन से इन्हें साबित करते थे। धीरे धीरे उनके आसपास लोगों का एक बड़ा समूह बन गया जो उनके रास्ते पर चलना चाहता था। नानक जी ने एक नई परंपरा शुरू की, लंगर। यहां अमीर गरीब, ऊंच नीच सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ समानता और प्रेम। समय बीतता गया और एक दिन वह भी आया जब नानक जी का पृथ्वी पर अंतिम समय नजदीक था। उनके अनुयायी इकट्ठा हो गए, लेकिन एक सवाल सबके मन में था, उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा? हिंदू चाहते थे कि उनका दाह संस्कार हो, मुसलमान चाहते थे कि उन्हें दफनाया जाए। विवाद बढ़ने लगा, लेकिन नानक जी ने कहा, चिंता मत करो, सुबह सब कुछ साफ हो जाएगा। अगली सुबह जब सब लोग इकट्ठा हुए और चादर हटाई तो सब दंग रह गए। वहां शरीर नहीं था, सिर्फ ताजे सुगंधित फूल पड़े थे। हिंदुओं ने आधे फूल लेकर उनका संस्कार किया, मुसलमानों ने बाकी फूल लेकर उन्हें दफनाया। और उसी पल सब समझ गए, गुरु नानक किसी एक धर्म के नहीं थे, वे पूरी मानवता के थे। ईश्वर हर जगह है, बस दिल साफ होना चाहिए।